हेलो बच्चों, आज के स्पृता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 9 NRB बिहार बोर्ड के बच्चों का, जिसमें आज मैं चर्चा करूँगी पाठ 6 की। पाठ 6 क्या है, कौन सी विधा है? कविता है। गंगा स्तुति जो विद्यापति जी का एक महत्वपूर्ण स्तुति है गंगा मैया के नाम। अब जब हम कविता के माध्यम से देखेंगे तो उनके प्रति जो आस्था है गंगा के प्रति वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी विद्यापति जी का पूरा परिचय, फिर कविता परिचय और उसकी व्याख्या। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी भाषा में है, मानक हिंदी में नहीं है। और उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। छोटा सा पार्ट है, इसीलिए तीनों इसी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट। विद्यापति जी का परिचय। विद्यापति सभी इनको नाम से जानते हैं। यह मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये आदिकाल के मैथिली संस्कृत कवि हैं, संगीतकार भी हैं। इन्होंने जितनी भी लेखनी की उसको गायन के माध्यम से सुर भी दिया। तो उन्होंने संगीत का कंपोज भी किया अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से और उसे स्वर भी दिए। इनके जितने भी काव्य हैं मेनली गीति काव्य के रूप में प्रमुख हैं। ये गीति काव्य क्या होता है? गाकर किसी काव्य को बोलना या कहना। ठीक है, और ये लेखक भी थे, दरबारी भी थे। दरबारी यानी उस समय का जो समय था, विद्यापति का जो समय था, राजाओं महाराजाओं का समय था। और उस समय हर राजाओं के दरबार में एक कवि होते थे, उनके मनोरंजन के लिए और प्लस सलाह देने के लिए। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे या जितना भी पूजा पाठ धर्म से संबंधित काम होते थे तो उसमें कवि सलाहकार के रूप में भी काम करते थे। और साथ ही साथ ये राजपुरोहित भी थे, तो इनका दरबार में बहुत ज़्यादा मान सम्मान था। ठीक है, इनका जन्म 1352 ईस्वी अनुमानतः, जैसा हमें प्राप्त होता है प्रमाणिक रूप में, ग्राम विस्पी जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। आज भी दरभंगा के क्षेत्रों में इनके गीत गाए बजाए जाते हैं। आज भी ये प्रासंगिक हैं। कोई भी दरभंगा या मधुबनी मतलब दरभंगा का कोई भी ज़िला हो, आज भी जो अनुष्ठान होते हैं, शादी विवाह जनेऊ संस्कार या छठी संस्कार, तो इनके गाए हुए गीतों जैसे जय जय भैरवी या और भी बहुत सारे गे रचना है इनकी, जिसमें भगवती का और शिव का, जिसको नाचारी कहते हैं, शिव उपासना को इन्होंने क्या नाम दिया? नचारी नाम दिया। तो वो सब गीत गाए और बजाए जाते हैं। आज भी हर घर घर में इनके गीत आपको प्राप्त हो जाएंगे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, माता हंसनी देवी। इनके गुरु में पंडित हरि मिश्र जी का नाम आता है, जो मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो गुरु विद्वान तो शिष्य भी उससे भी एक कदम आगे विद्वान। इनके आश्रयदाताओं में, जैसा कि मैंने बताया, उस समय दरबार का समय था, राजाओं का समय था, तो इनको आश्रयदाताओं के राजाओं में मिथिला नरेश कीर्ति सिंह का नाम आता है। इन्हीं के नाम पर उन्होंने कीर्ति पताका लिखा है। शिव सिंह, राजा शिव सिंह का नाम आता है और रानी लखीमा देवी का, जो शिव सिंह की महारानी थी। लखीमा देवी भी मतलब विशेष रूप से उनको बहुत पसंद करती थी और बहुत ही ज़्यादा सम्मान देती थी। इनकी उपाधियाँ यानी कि उनको किस किस उपाधि से नवाजा गया, सजाया गया। पहला इनका उपाधि है अभिनव जयदेव। इनको अभिनव जयदेव यानी नए जयदेव की उपाधि से नवाजा गया। किसने नवाजा? शिव सिंह सेंगर जी ने, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और कवि शेखर इन्हें किसने कहा? खुद जयदेव ने इन्हें क्या कहा? कवि शेखर। किसके लिए? इन्होंने जो पदावली लिखी, विद्यापति की पदावली बहुत फेमस हुई है, बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो उस पदावली के लिए जयदेव जी ने उन्हें कवि शेखर की उपाधि से सम्मानित किया। तीसरा हम सभी जानते हैं मैथिल कोकिल। मिथिला का
कोयल, यानी कि घर घर में कोयल जैसे सुंदर स्वर निकाल के सबके मन को आकर्षित करती है, उसी तरह ये मिथिला के घर घर में इनकी जो आवाज़ है, इनका जो स्वर है, एक कोयल के रूप में प्रसिद्ध है। ये उपाधि किसने दी इनको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है, आगे इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता जो राजा कीर्ति सिंह के नाम पे है, कीर्ति पताका शिव सिंह सेंगर के लिए, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली। पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1448 बिस्फी ग्राम में ही हुई। तो ये हमने आपको विद्यापति जी का पूरा परिचय बताया। अब द्वितीय खंड में हम कविता का परिचय जानेंगे। यह कविता किस संदर्भ में है? यहाँ पर गंगा की स्तुति की गई है। वो हिंदू समाज से बिलोंग करते थे और हिंदू समाज में जो गंगा होती है माँ के रूप में पूजी जाती है और बहुत ही पवित्र माना जाता है उनको। तो उन्होंने गंगा की जो स्तुति की है वही पाठ के रूप में हमारे यहाँ इस पाठ में संकलित है। तो चलिए अब उसकी हम व्याख्या देखते हैं। चलिए अब हम कविता की तरफ आ गए। यह मैं आपको इसका परिचय बता दूं कि यह गंगा की स्तुति है, उपासना है। विद्यापति जी गंगा स्नान को गए हैं और मैंने आपको परिचय में बताया था कि हम हिंदू संस्कृति में गंगा का विशेष महत्व है। उसे एक पवित्र नदी का स्थान दिया गया है और उसकी पूजा भी हम करते हैं। तो ठीक इसी संदर्भ में यह बात, ये जो पद आया है, यह जो कविता आई है, विद्यापति ने उनकी स्तुति, उनका गुणगान किया है, उनकी उपासना की है। तो कैसे की है? तो कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम देखें। और ये जो कविता है उनके गे में है। इन्होंने गाकर और संगीतबद्ध करते हुए इसका वर्णन बहुत जगह किया है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको हल्का गायन के रूप में मैं आपको ये पढ़कर आपको बताती हूँ, तब आपको मेन जो सार है इसका आपको समझ में आएगा। बड़ सुख सार पाउल तुअती रे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। यानी कि बड़ सुख पाउल तुअती रे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। हे गंगा माता, मैं तुम्हारे किनारे आकर बहुत सुख पाया, बहुत सारा सुख मैंने आपको पाया। और जब आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरी आँखों से क्या बह रहे हैं? नीर बह रहे हैं, पानी बह रहे हैं, आंसुओं के माध्यम से नीर बह रहे हैं। तो वो जो आस्था है गंगा के प्रति यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। बहुत ज़्यादा आस्था गंगा के प्रति वो रखते हैं। तो वह गंगा स्नान को आए हुए हैं और गंगा की उपासना करते हुए उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे किनारे आकर हे गंगा मैंने बहुत सुख पाया, और अब जो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरी आँखों से, मेरे नैनों से आंसू जल बह रहे हैं, आंसू की बरसात हो रही है। कर जोड़े बिन मऊ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ तुम्हारी तरंगों को, तुम्हारी जो ये विमल तरंगे हैं जो मन को निर्मल कर रही है, मैं हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि पुनः मुझे आपके फिर से दर्शन प्राप्त हो। हे अच्छी मति को देने वाली, हे अच्छी बुद्धि को देने वाली और मन को पवित्र करने वाली गंगे, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी विनती करता हूँ, तुम्हारी तरंगों को नमन करता हूँ। ठीक है। एक अपराध क्षमव मोर जानी, परसल माय पाय तू पानी। अब आगे की पंक्तियों में विद्यापति कह रहे हैं, हे गंगा माता मुझसे एक अपराध हो गया है, एक अपराध क्षमव मोर जाने। हे गंगे आप मेरी एक अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। कौन सा अपराध?
कि मैंने तुम्हारे इस पवित्र जल में पैर को रखा। और तुम क्या कहते, तुम्हारे इस पानी में मैंने पैर को रखा और यह मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यह मैं अपराध समझ रहा हूँ। तुम्हारे इस पवित्र जल में मैंने पैर रखा, यह मेरा अपराध है, तो बालक समझकर मुझे क्षमा कर देना। हे माँ गंगे, तुम मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। यहाँ पर इस दो पंक्ति के माध्यम से महिमा की, गंगा की पूरी महिमा का बखान उन्होंने कर दिया है कि अब जप तप की क्या आवश्यकता है, योग की क्या आवश्यकता है, ध्यान की क्या आवश्यकता है। मेरा जन्म तो आपके एक ही स्नान से क्या हो गया, कृतार्थ हो गया। यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में वह हमें बता रहे हैं, हमें यह संदेश दे रहे हैं कि गंगा में एक बार स्नान करने से जप तप और योग का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। यहीं पर वह कह रहे हैं कि अब जब तक योग ध्यान की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपके एक ही स्नान से मेरा जीवन क्या हो गया, कृतार्थ हो गया। मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया, मेरा जीवन क्या हो गया, पुण्यमय हो गया। तो गंगा की इतनी महिमा है जिसका बखान विद्यापति जी कर रहे हैं। लास्ट की पंक्तियाँ देखिए। भनई विद्यापति समदो तो ही, अंत काल जनु बिसरहु मोही। विद्यापति अंतिम की पंक्तियों में गंगा माता से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा अंत समय आए तो मुझे विसारना नहीं, मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना और अपने जल से मुझे पुनः कृतार्थ करना। तो अंतिम की पंक्तियों में उनके उपासना को समाप्त करते हुए, उनकी स्तुति को समाप्त करते हुए विद्यापति हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे माँ गंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा अंत समय आ जाए, आप जान जाएं कि मेरा अंत समय आ गया, तो मुझे बिसारिएगा नहीं, अपने जल से मुझे कृतार्थ करिएगा। तो बहुत ही सुंदर गंगा की स्तुति जो उन्होंने मैथिल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत की है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो ये हमने पूरा जाना, गंगा का बखान जाना, किसके मुँह से, अपने विद्यापति जी के मुख से हमने पूरा गंगा का बखान जाना, जो कि अपने आप में अनुपम है और अद्भुत है। तो चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले कि प्रश्न के माध्यम से कवि क्या संकेत हमें दे रहे हैं और कैसे उसका आंसर करना है। तो प्रश्न अभ्यास के पहले प्रश्न में हम देखते हैं गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। तो आसान है ये, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, मैथिल कोकिल विद्यापति जी। दूसरा प्रश्न है गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आँखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो हमने पंक्ति में देखा, पंक्ति के माध्यम से, कि गंगा के प्रति उनकी इतनी आस्था है, इतना प्रेम है उनके प्रति, उनके अंदर, उनके दिल में, कि जब छोड़कर गंगा के किनारों को छोड़कर जब वह जा रहे हैं तो उनसे जो जुदाई हो रही है उनकी, तो उनके अंदर एक व्याकुलता आ गई है, छटपटाहट आ गई है। उसी छटपटाहट से, उसी प्रेम से उनकी आँखों में आंसू आ गए हैं, प्रेम के आंसू। ये उनके आंसू क्या हैं, प्रेम के आंसू हैं, जो उनकी आँखों से लगातार बह रहे थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। तो हमने व्याख्या में देखा कि कवि गंगा से अपने एक अपराध की क्षमा मांगते हैं, क्योंकि गंगा स्नान के क्रम में उनका पैर गंगा के जल में चला जाता है,
पाँव लगाने के कारण, गंगा के जल में पैर लगाने के कारण वह गंगा माता से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपके इस पवित्र जल में पैर को लगाया, जो कि मेरा अपराध है और मुझे इस अपराध के लिए आप क्षमा करिएगा। क्योंकि बिना पैर लगाए तो गंगा स्नान होगा नहीं। तो बताइए वो कितने बड़े भक्त थे गंगा के, कि एक पैर लगाने से, जो कि दुनिया पैर लगाती है, लेकिन उन्होंने उसे एक अपराध की संज्ञा दे दी। उनके लिए वह क्या था? एक अपराध था। गंगा के जल में पैर लगाना उनके लिए क्या था? गुनाह था, अपराध था। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करिए। तो आपको कविता की पंक्ति पूरा करने के लिए पूरी कविता जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है। क ख करके दिया हुआ है। क नंबर में ऊपर की पंक्तियां हैं और फिर खाली स्थान है, तो उसको पूरा करना है। और ख नंबर में आपको नीचे की पंक्तियां दी हुई है, आपको ऊपर की पंक्तियां लगाकर उसको पूरा करना है। तो देखें हम, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। इसका पूरा क्या होगा? जन्म कृतारथ एक ही स्नाने, जो कि चौथे स्टेंजा में यह पंक्ति आती है। ठीक है। अंतकाल जनु बिसरहु मोहि, ये ख नंबर की अंतिम की पंक्तियां हैं और ये इस पाठ की भी अंतिम पंक्तियां हैं। इसकी प्रथम पंक्ति क्या होगी? भनई विद्यापति समदो तो ही, अंतकाल जनु बिसरहु मोहे। ये 4 नंबर का भी सवाल आपका पूरा हो गया। अब पाठ से आगे में कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आपको करना है। इसके करने से मैं बार बार कहती हूँ, आपका IQ बढ़ेगा और विषय वस्तु के प्रति, इस पाठ में जो विषय वस्तु है उसमें आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। बस पहला कहता, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ठीक है। तो यस, यह इस पाठ का जो शीर्षक है गंगा स्तुति एकदम सटीक है, क्योंकि इस कविता में इस जो पंक्तियाँ दी गई है वह क्या किसके लिए है? गंगा की उपासना के लिए ही है। तो इसका गंगा स्तुति शीर्षक नामक बिल्कुल सटीक और एकदम सार्थक है। ठीक है। दूसरा, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो आप जानते हैं कि नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उससे क्या आपूर्ति होती है। गाँवों में जो कुछ नदियाँ होती है वह हमारे कृषि के लिए भी उपयोगी होती है। बहुत जगह नदियों के जल से पानी का भी लोग व्यवहार करते हैं। और भी नदी घाटी जितनी परियोजनाएं हैं, जैसे बिजली का उत्पादन होता है या और भी सिंचाई के जो बहुत सारे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उसमें हमारी नदियां क्या होती है? हमारी सहायक होती है। ठीक है। अब व्याकरण पोर्शन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? उसी का सेम शब्द नहीं। तो अब हम देखें, पाओल, पाया। ठीक है। क्या लिखेंगे? ये हमारा क्षेत्रीय भाषा में है, पाओल का पाया। छोड़इत, छोड़ने पर नहीं, दूर जाने पर। ठीक है। समदों, समदों का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है। समाने, समान। ठीक है। आप पाए, पाया। तो यह भी आपका खत्म हो गया। और एक गतिविधि के रूप में देखिए, गंगा के किनारे का किसी एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करिए। आपको अगर कभी गंगा स्नान का मौका मिला हो, या आप कल्पना कर सकते हैं किसी नदी किनारे का प्राकृतिक दृश्य कैसा होगा, तो आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है। आप ज़रूर लिखिए ताकि आप में एक एबिलिटी जागृत हो, आपकी योग्यता आपके बाहर आए। नहीं, दूसरा है, गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाइए। इन शहरों में स्थित कल कारखानों से गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए एवं लिखिए। तो आप जानते हैं
कि ऐसा बहुत सा ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे उद्योग और कल कारखाने लगे हुए हैं, और जैसे बनारस है, और भी बहुत सारे गंगा किनारे स्थान है, भागलपुर भी है, और भी जो शहर है आप उसकी सूची बनाइए। आप ढूंढकर गूगल से या अन्य साधन के माध्यम से आप उसकी सूची बनाइए, और वहाँ कौन से कल कारखाने लगे हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हुए, तो और उसमें क्या नुकसान है गंगा के पानी को, और ये वो कैसे दूषित हो रही है, इसके बारे में आपको पूरा आंकड़ा क्या करते हैं संकलित करके आपको इसका एक्टिविटीज़ करना है। ठीक है, तो बेटा आज पाठ 6 गंगा स्तुति का हमने परिचय भी जान लिया, विद्यापति जी का परिचय भी जान लिया, कविता की पूरी व्याख्या भी जान ली, और छोटा सा प्रश्न अभ्यास था वह भी हमने कंप्लीट किया। तो आशा करती हूँ यह आपके लिए सहायक बनी होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।